झांसी प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नैनागढ़ मोहल्ले में पति पत्नी और एक 5 साल के बच्चे के घर में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही थाना पुलिस के साथ एसएसपी, एडीएम और एसपी सिटी मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल में सामने आया है कि पहले पति ने अपनी पत्नी प्रियंका का कत्ल किया, फिर 5 साल का बच्चा हिमांशु की हत्या करके उसकी लाश को खूंटी पर टांग दिया, फिर किचन में जाकर रस्सी से लटक कर खुद नीलेश ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। आज पति अपनी पत्नी से मिलने उसके मायके आया हुआ था। घर पर पति पत्नी और बच्चा था। मायके वाले बबीना गए थे। इस बीच दोनों में विवाद हुआ और आवेश में आकर पति नीलेश साहू ने पत्नी की हत्या के बाद बेटे का भी कत्ल करके सुसाइड कर लिया। पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मृतका का भाई मोहित साहू ने बताया कि मेरी बहन की शादी के बाद जीजा नीलेश आए दिन विवाद करता था। आज हम लोग बबीना गए हुए थे, उसे वक्त घर में बहन प्रियंका और बच्चा हिमांशु था। तभी जीजा आए और उन्होंने झगड़ा किया होगा। जब हम अंदर आए तो अंदर के कमरे की कुंडी लगी थी। हमने कुंडी खोली तो उसे कमरे में दीदी प्रियंका और बच्चा लटका था। जब दूसरे कमरे में जाकर देखा तो जीजा रस्सी से लटके हुए थे, जबकि दीदी प्रियंका जमीन में पड़ी थी, उसकी जीभ बाहर निकल रही थी। बच्चा हिमांशु दरवाजे के बगल में खूंटी से लटका हुआ था। अक्सर जीजा नीलेश पैसे मांगते थे, बहन भूखी रहती थी। और अभी 29 तारीख को हमारे बच्चे का जन्मदिन था। तभी हमारी दीदी हमारे यहाँ आई हुई थी और हम लोगों के ना होने पर जीजा आए। उन्होंने विवाद के बाद इस घटना को अंजाम दिया। मोहित साहू। क्या घटना घटना सर, इन दोनों में लड़ाई होती थी बहुत ज़्यादा पहले से, 4-5 साल से लड़ते चले आ रहे हैं सर जी लोग। आज हो सकता है हम लोग गए थे बबीना में, तो हो सकता है उनकी लड़ाई भई हो उस पीरियड में, दोनों की राजीनामा से भाई हो, ये तो हम नहीं जानते। पर ये पता कि पहले जिया ने दोनों को टांगा, क्योंकि हम आए थे तो कुंडी लगी थी अंदर वाले कमरे की। तो हमने कुंडी खोली तो दीदी जिया जी अंदर थे और इस वाले कमरे में जिया जी अलग लटके थे। कैसी पोजीशन में थे, हमने क्या देखा? बस जैसे टंगे हुए हैं वैसे ही थे। 3 लोग टंगे थे? हाँ, नहीं, दीदी नीचे डली थी, उनकी जीभ बाहर थी और बच्चा जस्ट बगल में गेट के वो लटका हुआ था, छोटा वाला। जीजा यहाँ पर लटके किचन में रस्सी से टंगे जीजा जी, और बच्चे को शायद वो लगाए दुपट्टा वगैरह कोई, उससे बच्चा टंगा हुआ। क्या लग रहा है, क्या ये तो थे ही नहीं, बबीना गए। अब ये तो सर हम नहीं तो मालूम है, क्या लग रहा है आपको? क्या झगड़ा था? क्या झगड़ा ही हुआ है सर, कुछ नहीं हुआ है। वो शायद ड्रिंक करके आए होंगे, उनसे सहन शक्ति नहीं है उनमें, क्योंकि हम लोग रहते थे तो संभाल लेते थे। हो सकता अब वो अकेले थे, आप ही से बाहर हो गए हों। ये 2 क्वार्टर के बाद जो फैले हैं, गंदी गंदी गाली इसके प्रति झगड़ा करते थे बहुत, हमेशा इन पे हमेशा कर्जा रहा है। हमने इनका बहुत सालों से कर्जा निपटाते चले आ रहे हैं। अभी भी इस साल में विदा के रखा है। ये पैसे के उम्मीद थे टोटल, बस इन्हें पैसे दे दो, आप ही चलाते हैं। कोई खर्च से परेशान थे क्या? कमाई नहीं थी, दीदी परेशान थी, भूखी रहती थी दीदी। इसी चक्कर में मायके आ जाती थी कि माँ के में हम सुख मिल जाएगा। तो जैसे ये मायके आती थी तो ये पीछे से आपे लेके यहाँ पे मारने आ जाते थे उसे। अभी 2 दिन पहले आई, हमारे लड़के का बर्थडे हुआ था ना, तो उस फंक्शन में आई थी ये। तो ये कल कह रहे थे कि चलो, तो ये गंदी गंदी गाली दे गए परसों यहाँ पे, उन्हें गंदी गंदी गाली दे गए, माँ की लोड़ी बहन की लोड़ी करके। तो घर में था नहीं कोई? उस वक्त हम लोग थे सब। अभी घटना हुई? नहीं, जब हम नहीं थे घर पे कोई नहीं था। मम्मी पापा में बेकरी में काम करते हैं जी, मम्मी पापा बेकरी में, हम अकेले थे घर पे। तो हम दोनों चले गए थे जिया जी को विदा देने, बस दीदी अकेली थी बड़ी। और जी दोबारा आए होंगे सर जी, अभी आए होंगे 1 आध घंटे पहले जब लड़ाई हुई है नई बस्ती में। कमलेश, हम तो खाना खा रहे थे बल्लमपुर में, तो हमारी छोटी वाली लड़की बबीना थी, उसने फोन करा, मम्मी पापा को फांसी लगा दे। हमने कही कौन को? पुलिस वाली दी को, जीजा जी ने हिमांशु को, सबको फांसी अपने घर में लगा लाई है। जो तो देखा ये दमाद लड़का अंदर घुस नहीं, ये लड़का किचन में, कैसा हम आते ही नहीं घर में, हमने तो लटका देखा फांसी पे। बेटी अंदर घुस रही क्या? और बेटी के साथ में कौन था? कोई ना था, 3 जने थे। बच्चा है क्या? हाँ, बच्चा अंदर है? बच्चे के 3 साल 4 साल है। हाँ, इन लोग की तो पहले ही होती रहती थी, ये लिया वो लिया, लड़ाई लड़ता रहता, कुछ करता रहता, मारता रहता था। इधर 2-2 3-3 महीने रख देते थे हम। ऐसा है? ये तो इसका घर तो पठौरिया पे है। अरे परसों नरसों हमारे
नाती का हैप्पी बर्थडे था, जब इसका इतनी मेला अपने घर नहीं जा रहा, तो हमारा लड़का अब जैसे प्रोग्राम है तो छोटे लड़के दामाद को सामान देने गया, बहू लड़का और नाती, तो इसने ये कर लिया, ये फांसी पर लटक गया, तीनों को लटका दिया। कोई नहीं था घर में, नीलेश, प्रियंका, हिमांशु। हमें क्या लग रहा, हमने देखा ही नहीं, हम तो खाना खा रहे थे बल्लमपुर में कुछ फैक्ट्री, हमें तो रहते ही नहीं है। एसएसपी राजेश एस ने बताया कि एक घर में 3 डेड बॉडी मिलने की पुलिस को सूचना मिली थी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि किचन में पुरुष की डेड बॉडी रस्सी से लटकी हुई थी और महिला व बच्चों की बॉडी पर गले में निशान। देखने में लग रहा है कि पुरुष ने पहले पत्नी फिर बच्चों की हत्या करने के बाद खुद फांसी लगाई। बताया जा रहा है कि कल भी इन लोगों में झगड़ा हुआ। महिला मायके में रह रही थी, पति नई बस्ती में रह रहा था और ऑटो चलाने का काम करता है। परिवार वालों से बातचीत से निकलकर सामने आया कि अलग रहने को लेकर इन लोगों का विवाद हुआ होगा। वहीं डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। क्या मामला है? क्या मर्डर है? झांसी जनपद में थाना ब्रह्म क्षेत्र में 3 डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस दल तत्काल मौके पर पहुंच गया और पहुंच गई है और मैं और अन्य अधिकारीगण भी अभी मौके पर हैं। घटनास्थल देख के थोड़ा कष्ट भी लग रहा है, बट ये है कि किचन में पुरुष का डेड बॉडी हैंगिंग पोजीशन पे मिली है और महिला का डेड बॉडी का स्ट्रैंगुलेशन और बच्चे का भी स्ट्रैंगुलेशन का निशान है। तो देख के ये लग रहा है कि इस पुरुष द्वारा अपना पत्नी और बच्चे को हत्या करने के बाद अपना खुद फांसी लगाया है। ये इसलिए ऐसा कहना पड़ रहा है क्योंकि परिवारों से हम लोग पूरा विस्तृत बातचीत की। कल भी बहुत झगड़ा हुआ इन लोगों को और अलग रहने का इन लोगों को द्वारा फैसला लिया गया था। फैसला के बाद ये गुस्से में अपने बच्चों के साथ लेकर चले गए। आज औरत अपना मायके में अलग रह रही थी और पति हमारा झांसी जनपद में कोतवाली क्षेत्र में नई बस्ती क्षेत्र में रह रहा था और वो ऑटो चलाते हैं। वो ऑटो भी अभी यहाँ घटना के जो घर है इसके बाहर ही खड़ी है। तो देख के ही लग रहा है कि इस तरह का और परिवार वालों से इंटरेक्शन से ये पता चल रहा है कि पारिवारिक झगड़ा को लेकर दोनों अलग रहने का फैसला लिया था, जिसको लेकर ये हो सकता है घटना हुई हो। फिर भी हम लोग सीसीटीवी यहाँ पे लगी हुई है, उसका सीसीटीवी का पूरा फुटेज हम लोग अवलोकन करेंगे। प्रथम दृष्टया पुलिस की नज़र से और परिवारों के इंटरेक्शन की नज़र से हम लोग को ये लग रहा है। सर क्यों घटना क्या लग रहा है? मुझे क्या जैसे मैंने बताया इन लोगों का पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा अक्सर होती थी और जो ऑटो चलाते हैं वो बहुत दारू भी पीते हैं। इस बात को लेकर भी पहले भी लड़ाई हुआ है और कल ही इन दोनों का आपस में बहुत झगड़ा हुआ है, जिसमें परिवार लोग खुद बता रहे हैं कि ये दोनों अलग रहने का फैसला लिया है। सर आपने अंदर देखा था संघर्ष किया हुआ पत्नी ने लड़ाई झगड़ा उस समय जो देखिए जिस तरह लग रहा है ऐसा सिर्फ औरत का मुंह पे थोड़ा सा ब्लड निकला हुआ है, बाकी गले पे स्ट्रैंगुलेशन का निशान है। तो बाकी जैसे मैंने बताया अभी पूरा अपना काम कर रही है। हम लोग आज पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और तथ्य पोस्टमार्टम से अब घटना जो सूचना मिली है पुलिस का वो तत्काल हम लोग पहुँच गए हैं। अदरवाइज पोस्टमार्टम से और एग्जैक्ट टाइम क्लियर हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा पहले। सर बच्चों टांगा कैसा गया? किस चीज टांगा था? वही हमें देख के लग रहा है कि बच्चा स्ट्रैंगुलेशन का निशान है और पोस्टमार्टम में हाँ बच्चे भी हैंगिंग पोजीशन पे मिला था, बट उसको देख के हम लोग को लग रहा है कि स्ट्रैंगुलेशन का निशान है क्योंकि पोस्टमार्टम हैंगिंग का भी निशान दिख जाती है। बट ऐसे ही इसको डॉक्टर्स अपना अच्छी तरह से क्लियर बता सकते हैं। वो घटना किस हालत में? पत्नी उस हालत में